यस, तो आप जो ऑनलाइन ज्वाइन हो रहे हैं, स्नेहा आपको आवाज आ रहा होगा तो चैट बॉक्स में यस करके रिप्लाई देना है मुझे। स्नेहा, हेलो हेलो हेलो, स्नेहा मुझे आवेगा। मेरे साथ जो ऑनलाइन आवाज आ रहा है, स्वराज, अंकिता, कैन यू हियर मी? स्वराज आवाज आ रहा है, चेक करो, आएगा अभी। यस, अभी आ गए ना? यस, आ रहा है सबको आवाज? करें स्टार्ट। आज का टॉपिक है अपना एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। स्वराज मेरा स्क्रीन बराबर दिख रहा है, चेक करो। जो हमारे साथ ऑनलाइन है सबको आवाज अच्छी तरह से आ रहा है। बहुत इजी टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। उसमें कुछ स्टैंडर्ड कर्व बार बार पूछे जाएंगे। 3 फॉर्मूलीज है अपने पास। लाइट लगा उधर के। तो एरिया अंडर द कर्व एक ही एप्लीकेशन है, एरिया अंडर द कर्व। दिस इज द एरिया बिटवीन द लाइंस x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b and the curve y equal to f of x. If x axis is a boundary, you have to take the limits of x. एरिया दो तरीके से निकालेंगे आप, x एक्सिस बाउंड्री ले लो या y एक्सिस बाउंड्री। तीसरा क्या, एरिया बिटवीन द कर्व। हमें ऐसे 3 फॉर्मूले हमें इंटीग्रेशन में देखने हैं लिखित। तो पहला फॉर्मूला क्या लिखित, x फ्रॉम a टू b। तो आप क्या लिख रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं। x axis is a boundary, area between the x axis, the straight line and the curve. तो आपको ये फॉर्मूला पता है सबको, ओके? जब आप x के लिमिट लेंगे, स्मिथ पूरा ध्यान इधर, y एक्सिस जब बाउंड्री लेंगे आप, बराबर, तो y के लिमिट्स आएंगे, y फ्रॉम c टू d एंड द g ऑफ y, पूरा एक्सप्रेशन किस में आएगा, y में। जब विथ रिस्पेक्ट टू y जा रहे हैं तो पूरा एक्सप्रेशन किस में, y में। जब विथ रिस्पेक्ट टू x जा रहे हैं तो पूरा एक्सप्रेशन किस में, x में। ये ट्रिक ध्यान में रखो। तीसरा फॉर्मूला कौन सा है, एरिया बिटवीन द कर्व्स, मींस अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। समझो पेपर में अपने को डायग्राम ड्रॉ करने को नहीं आया तो क्या करो, मॉड्यूलस ले लो। गलती से अपने समझो यहाँ पे प्रसाद ऐसा हो गया, अपने को समझ में नहीं आया अपर कर्व कौन सा और लोअर कौन सा है, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन लेगा और जो आंसर आएगा उसका क्या लेगा, मॉड्यूलस, बिकॉज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपका अगर fx माइनस gx या gx माइनस fx हुआ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट एट द एंड लिमिट अपना मॉडुलस लेना, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। कुछ केसेस में आपने डायग्राम नहीं ड्रॉ किया तो भी चलेगा। डायग्राम क्यों हम निकालते हैं, कर्व क्यों देखते हैं, क्योंकि हमें सिमेट्री की वजह से कभी कभी 2 टाइम्स लिखना पड़ता है। वो 2 टाइम्स मिसिंग हो गया तो अपने मार्क्स जा सकते हैं। कब कर्व सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस रहते हैं, इफ ऑल पावर्स ऑफ x आर इवन, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अगर x के पावर इवन है तो कर्व किसको सिमेट्रिक है, y एक्सिस को। एंड y के पावर अगर इवन है तो कर्व किसको सिमेट्रिक है, x एक्सिस। जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4x, पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला, क्या है उधर, y स्क्वायर है ना। तो वो भी बताने वाले हैं कौन से अपने को स्टैंडर्ड कर्व देखने हैं। एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, निगेटिव वैल्यू आया तो भी हम क्या लेंगे, इसका मॉडुलस a1 प्लस a2। ये एरिया निगेटिव आ रहा है तो आप इसका क्या ले लो, मॉडुलस। कुछ अपने को स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइंस, स्टैंडर्ड कर्व पता होने चाहिए। These are the lines which are parallel to the coordinate axis, पता है सबको। ये इंटरसेप्ट फॉर्म x बाय a, y बाय b सबने लीनियर प्रोग्रामिंग में देखा है, आता है तुम्हें ये कर्व ड्रॉ करने को। ये 4 पैराबोला पता नहीं होंगे तो ड्रॉ करके रखो। राइट हैंडेड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक बार डायग्राम ड्रॉ कर डालो। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, किसका पावर इवन इधर, y का। तो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट व्हिच एक्सिस, x एक्सिस। x स्क्वायर इक्वल टू 4by, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y axis because power of x is even. If both the powers of x and y are even, then curve is symmetric about both the axis. कौन सा example is circle and ellipse? X square plus y square equal to r square. This is the equation of circle, which is symmetric about both the axis because x and y के power even. Even means 2, 4, 6 ऐसे power आ रहे हैं। Ellipse में क्या रहता है equation? X square by a square plus y square by b square equal to 1. What is the area of ellipse? पाई बी। व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, बराबर। तो ये 4 कर्व आपको पता होने चाहिए। मेनली वो राइट हैंडेड एंड अपवर्ड पैराबोला ही वहां पे दिखते हैं। कुछ शॉर्टकट्स हम देखने वाले। कैन यू टेल मी व्हाट इज एरिया बिटवीन 2 पैराबोलास, सुचेर एंड शर्विल बताओ।
What is area between two parabolas? Very good. 16 by 3 AB. 16 AB by 3 is the area between two parabolas. वो shortcut हम लिखेंगे. What is area between parabola and straight line y equal to mx? 8 by 3. करेक्ट. दो फॉर्मूले हैं. 8 by 3 a स्क्वायर टाइम्स मल्टीप्लाई एम क्यूब करना है एक बार, अपॉन एम क्यूब करना है. वो राइट हैंडेड एंड एक अपवर्ड में दिखाएंगे हम. अभी जो शॉर्टकट्स हम बोल रहे हैं तो हमें वो लिखने हैं उधर, तभी अपने कैलकुलेशन जल्दी आएंगे. ये लिख डाला आपने. 4 पैराबोला हो गया आपका. इंपॉर्टेंट कर एरिया बिटवीन टू पैराबोलास. अभी इन्होंने जो फॉर्मूला बोला मैं आगे लिखने वाला हूं शॉर्टकट्स में. पता है तुम्हें ये पैराबोला किस तरह से ड्रॉ किया जाता है? इस तरह के पैराबोला एरिया ऑफ इलिप्स लिख के रखो. व्हाट इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स? x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर. व्हाट इज एरिया ऑफ इलिप्स? पाई ab. व्हाट अबाउट एरिया ऑफ सर्कल? पाई a स्क्वायर. अगर आपने सिमेट्री अबाउट बोथ द एक्सिस है, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, 4 टाइम्स कर सकते हैं. आप फॉर्मूला भी बना सकते हैं. एरिया ऑफ सर्कल आता कैसे? इंटीग्रेशन से आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस y dx. इससे भी आपको एरिया मिल जाएगा कि एरिया ऑफ सर्कल पाई ए स्क्वायर कैसे आता है. ओके, दिस अबाउट द थ्योरी पार्ट. हमें मेन जाना है शॉर्टकट की तरफ. जो हमारे साथ ऑनलाइन है उनको मेरा आवाज अच्छी तरह से आ ही रहा है. जरा चैट बॉक्स में यस करके रिप्लाई देंगे. अंकिता, स्वराज एंड स्नेहा, चैट बॉक्स में यस करके बोलो. पता है सबको एरिया ऑफ सर्कल आपने लिख डाला पाई स्क्वायर, एरिया ऑफ इलिप्स पाई ए बी. लिखो आगे का फॉर्मूला शॉर्टकट. एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय टू पैराबोलास. ये शॉर्टकट अपने को चाहिए जिससे अपना आंसर सेकंड में आने वाला है. एरिया बिटवीन दिस टू पैराबोलास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. नेहा मेरा आवाज आ रहा है? अंकिता चैट बॉक्स में जरा यस करके रिप्लाई आप लोगों के. y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. area between these two parabolas is 16ab by 3. एक पैराबोला क्या है तुम्हारा? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. इससे कंपेयर करो व्हाट इज a एंड b. ए बी कैसे लेना है? 4a की वैल्यू आपकी वहां पे कांस्टेंट रहेगी. एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4by. लिख डाला. एरिया बिटवीन टू पैराबोलास का शॉर्टकट 16ab by 3. लिखो आगे का शॉर्टकट. एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन. पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन मींस कौन सा स्ट्रेट लाइन? देखो ये कौन सा पैराबोला है तुम्हारे पास? y स्क्वायर इक्वल टू 4x. दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला पैराबोला. और ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है y इक्वल टू mx. area between the parabola, right-handed parabola and the straight line is 16a square. सॉरी 8 by 3 a स्क्वायर. ऐसा ये फैक्टर याद रखो. कौन सा फैक्टर याद रखो? 8a स्क्वायर by 3. पहले ये फैक्टर. अगर राइट हैंडेड पैराबोला है तो अपॉन एम क्यूब. अपवर्ड पैराबोला अपवर्ड है तो यम को ऊपर लेके जाओ. अपवर्ड है तो यम क्यूब को शिफ्ट किधर करना है? ऊपर. इस क्या हो जाएगा? 8a स्क्वायर यम क्यूब बाई 3. किसके लिए? अपवर्ड के लिए. राइट हैंडेड के लिए क्या है? डिनोमिनेटर में यम क्यूब है. राइट हैंडेड है तो डिनोमिनेटर में यम क्यूब. अगर अपवर्ड है, बोलिए अपवर्ड है तो यम क्यूब किधर आएगा? ऊपर. अपवर्ड वाला मतलब ये पैराबोला है तुम्हारे पास. दिस इज माय x स्क्वायर इक्वल टू 4by एंड दिस स्ट्रेट लाइन. इस पैराबोला में अपना एरिया बिटवीन द पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन क्या है? 8a स्क्वायर बाय 3 इंटू एम क्यूब. दोनों अच्छी तरह से लिख डालो. दोनों फॉर्मूले लिखने को टाइम देता हूं मैं. लिख के ले लो क्योंकि आपने सम फास्ट में होने वाले. फिर फॉर्मूले आपके पास अगर ज्यादा है शॉर्टकट्स. स्वराज मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ हाँ करता हूँ. ये हो गया लिख के तेरा? वेरी गुड. लिखो. यस.
area between the circle and the straight line. डायग्राम भी सामने रखो तो इजी लगेगा. लिखे क्या रहे ऊपर के दोनों फॉर्मूले शॉर्टकट पहले. इति लिखा गया ये इति. अभी एरिया बिटवीन सोचिए ये क्या है. एरिया बिटवीन सर्कल एंड द स्ट्रेट लाइन. इजी है. क्या करेंगे रे. शॉर्टकट याद नहीं आया तो कैसे बनाएंगे बताओ शॉर्टकट. हेलो, ये 6th वाला शॉर्टकट क्या होगा. अभी दे एरिया बिटवीन दिस सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू ए. आपको क्या दिख रहा है. 1/4 ऑफ एरिया ऑफ व्हाट सर्कल. फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ना. व्हाट इज योर रिक्वायर्ड एरिया. योर रिक्वायर्ड एरिया इज व्हाट. बोलिए. 1/4 ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा. 1/4 ऑफ सर्कल ना. टोटल एरिया कितना है पाई स्क्वायर. 1/4 क्या हो गया एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. ये ए है ये भी क्या है ये है ना हाइट. तो हाफ ए स्क्वायर क्या. अरे समझ में आ रहा है. तो बन गया ना शॉर्टकट. क्या बन गया शॉर्टकट. ए स्क्वायर बाय 4 कॉमन ले लो. पाई माइनस कितना 2 बराबर है क्या मेरा. मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 बन गया ना शॉर्टकट. शॉर्टकट भी नहीं याद आया तो अपने को पता होना चाहिए ये वाला. ये नहीं याद रखना तो ये याद रखो 1/4 पाई स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर. इंस्टेड ऑफ दिस ये भी याद रख सकते हैं आप. दिख रहा है डायग्राम में. एरिया बिटवीन सर्कल and this straight line is nothing but area in the first quadrant of circle, that is 1/4 of circle minus area of triangle. लगा रहे कर ले. लिखना है. इजी है मैथ्स. आगे वाला सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन हो गया. अभी क्या इलिप्स एंड स्ट्रेट लाइन. सेम लॉजिक. क्या व्हाट इज रिक्वायर्ड एरिया रे. आपने 1/4 ऑफ इलिप्स. 1/4 ऑफ इलिप्स कितना होगा ध्रुवा. 1/4 ऑफ पाई ए बी सृष्टि माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2. वही क्या ना इधर. बस इजी है मैथ्स. यस लिखना है. अभी तो है पता था तेरे को. बस चल रहा है. डन. सॉल्व करना है. यस चलो इतना इजी लग रहा है. उनको लगता है मैं कब बोर्ड पे जाके सॉल्व करूं. सिद्धार्थ आ सकते हैं. डन. चालू करते हैं क्वेश्चंस. यस 3 ओके बराबर दिख रहा है कि देखो क्लियरिटी है. थोड़ा और जूम करूं क्या. और जूम करूं क्या. बराबर है. क्लियर है क्या. एरिया बिटवीन ये भी शॉर्टकट ऐड किया तो भी चलेगा. एरिया बिटवीन पैराबोला एंड लैटिस रेक्टम. क्या है रे शॉर्टकट बना के रखो. एरिया बिटवीन अभी तो मैं निकालता हूं. वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या रहता है 4ax. दिस इज योर पैराबोला. व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम. x इज इक्वल टू a ना. एरिया बिटवीन पैराबोला एंड लैटिस रेक्टम का भी फॉर्मूला बनाएंगे. यहां पे बोला है एरिया बिटवीन दिस. इस केस में तुम्हारा 4a कितना है. मैं पहले यहां पे पर्टिकुलर लिखता हूं. व्हाट इज 4a 16. a कितना हो जाएगा 4. ये लाइन क्या होगा x इज इक्वल टू 4. तो लिमिट्स क्या आएंगे x के 0 to 4. तो व्हाट इज एरिया इज इक्वल टू सिमेट्री से क्या लग रहा है 2 टाइम्स अपर पार्ट. सिमेट्री है ना. अरे बराबर है क्या 2 टाइम्स 0 to 4 y dx.
What is y equal to root of 16x? 4 root x. 8 root x का इंटीग्रेशन x रेस टू 3/2. अभी आदत डालो, हर बार वो x रेस टू 3/2 मत लिखो, x रूट x लिखो डायरेक्टली. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट x? x रूट x बाय 3/2. 3/2 का क्या हो जाएगा? 2/3. और ये 4 रूट 4 कितना हो रहा है ये? 8 8 8 64 इन 128. क्या इज इट? 128/3. सबका वही आ रहा है क्या? बी इज द राइट आंसर. यस, इजी है, मैथ्स लिखना है. शॉर्टकट बनाएंगे. किसी ने शॉर्टकट बना के रखा है क्या? बनाते. चलो, अगर एरिया बिटवीन पैराबोला एंड लैटिस रेक्टम आया तो शॉर्टकट बना के रखो. क्या होगा? 0 to a, बताओ. 0 to a 4 रूट x 8 बोलू नको रे, कोण आहे तो? ज्यादा का 8 वरती गेलो किती झालं ते? 16/3 एरिया बिटवीन व्हाट? पैराबोला एंड लैटिस रेक्टम. फॉर्मूले से अगर किया तो, ट्रिक से किया तो क्या होगा मधुरा? 16/3. ए कितना है तेरे पास? 4 रूट 4. कितना हो जाएगा फिर ये? बराबर होता है ना? चलता है. लिख के रखो. एरिया बिटवीन, शॉर्टकट में ऐड करो. अरे शॉर्टकट में ऐड क्या करेंगे? एरिया बिटवीन पैराबोला एंड लैटिस रेक्टम इज 16/3 ए रूट ए, या ए रेज टू 3/2. ए प्रसाद, सुधाकर, इजी है. हो गया ना जेई पेपर देना? नहीं, हाँ तो अभी डिफिकल्ट नहीं, फिर ठीक है, इजी है. वो होने के बाद थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मैथ्स, जेई पेपर देने के बाद में ओके होता है. हाँ, उधर थोड़ा है डिफिकल्ट. हाँ, डन. आगे क्वेश्चन नंबर प्रसाद 2. क्या रे? है सब चल रहा है बराबर. ए स्क्रीन दिख रहा है क्या? धन्यवाद. ओके है सब. हमारे साथ ऑनलाइन जरा चैट बॉक्स में यस करके रिप्लाई आंसर आप दे रहे हैं. यस, मेरे साथ जो ऑनलाइन है, स्नेहा इज देयर, अंकिता, स्वराज, सबको आवाज आ रहा है. बाकी लोग गूगल मीट से, उनको भी रिप्लाई देते जाना है. बाकी लोग जो गूगल मीट से ऑनलाइन कर रहे हैं उसमें है अनया इज देयर, अटेंडेंस प्लीज. अर्जुन, बाकी लोग आगे का क्वेश्चन करो रे जल्दी. है सोम, हो गया क्या तेरा? इनाथ, अरे यश, अरे अपने नाम में सक्सेस है, जल्दी करना है, रुकना नहीं है. अर्जुन अटेंडेंस प्लीज. अथर्व, अत्रेय, प्रथम, शताक्षी, श्रेयांश, सही. देखो लोगों को टाइम भी नहीं, बोलने को भी टाइम नहीं है. यस करके रिप्लाई. यस कदा दी. एरिया बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस. ये पेयर ऑफ लाइंस मींस क्या है तुम्हारे पास? x इज इक्वल टू 0 एंड these are the coordinate axis. मींस ये किसका इक्वेशन है? x इज इक्वल टू 0. हेलो, x इज इक्वल टू 0 इज y एक्सिस. ये ज्यादा रहा है. प्रतीक्षा, श्रेया, तुम्हारा आंसर हो गया, बताओ हमें. तो हमें थोड़ा आता है वो बता रहे हैं हम. हाँ, इनका कहना है ये दो लाइन अपने को समझ में आया, सेपरेट लाइंस, दो लाइंस. सुधाकर बाद में रहे, तेरे को समझ में आना, हर दिन अपना नहीं रहता. 2 मैच जीतने, 2 मैच हारे सीएस के. आगे देख. हाँ, इधर ध्यान दे दे अभी, बराबर ना? हाँ, एक्स कॉमन ले सकते हैं. इनको प्रोडक्ट ऑफ 2 लाइंस लेने हैं. अतीश, प्रोडक्ट ऑफ 2 लाइंस क्या कॉमन ले सकता है? इधर एक्स ना, क्या आएगा फिर? y प्लस आयु. मला थोडं येतं ते काय, तेच आपने तूच बस. माइनस क्या कॉमन ले लो आपने? बोल 4 ना. क्या बचेगा? y प्लस
तो तेरे पास दो स्ट्रेट लाइन आ गए, x इज इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -5 रे। तो बराबर है, बराबर है। तो बता x इज इक्वल टू 4 किधर आएगा, इधर आएगा। y इक्वल टू -5 किधर आएगा, नीचे। क्या आ गया, ये रेक्टेंगल आ गया ना। तो व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये कितना है 4 और ये कितना है 5, 4 इंटू 5 है ना, इजी। लिखो फिर जल्दी। स्क्वायर बन रेक्टेंगल बन रहा है। बस वो ज्वाइंट इक्वेशन का क्या करना था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है ना। ज्वाइंट इक्वेशन का क्या किया, सेपरेट इक्वेशन। एरिया बिटवीन फोर स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट व्हाट, योर रेक्टेंगल। एरिया of rectangle 4 into 5, your answer is 20। सिद्धार्थ समझ में आ रहा तेरे को, इधर आ जाने तो आवाज आया तो देखो, सब्जेक्ट का आवाज आना चाहिए, पूरा ध्यान इधर। विश्वजीत ओके ना, हाँ। मयूरेश सृजन बराबर लिख रहा हूं मैं, डन ना। चले आगे। नेक्स्ट, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला, डायग्राम आना चाहिए आपको। x square equal to 16y symmetric about which axis, x का पावर इवन है, symmetric about y axis, स्टैंडर्ड पैराबोला। y equal to 1, आतिश लाइन आते हैं सबको ड्रॉ करने को, y equal to 1, y equal to 4। सुधाकर है क्या, सुधाकर y equal to 1, y equal to 4। इजी है मैथ्स, ध्यान दे दो जरा। द y axis lying in a first quadrant मींस इतना ही एरिया पूछा है तुम लोगों को, कैसे करेंगे फिर बोलो। y की लिमिट लिए तो भी चलेगा, y इज फ्रॉम 1 to 4 और x की वैल्यू क्या आएगी, रूट ऑफ 16y। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, y एक्सिस इज अ बाउंड्री। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर y एक्सिस बाउंड्री, x dy बराबर। एरिया इज इक्वल टू, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ y, 1 to व्हाट इज x इज इक्वल टू रूट 16। और जब विथ रिस्पेक्ट टू y ले रहे तो पूरा एक्सप्रेशन किस में चाहिए, यश y में, तो रूट ऑफ 16y। बताओ कितना आ रहा है फिर वो, 4 रूट y का इंटीग्रेशन y रूट y अपॉन 1 to 4, 4 इंटू 2/3, 4 रूट 4 माइनस 1 रूट 1, कितना हो जाएगा वो 16, 8 क्या इधर, 8 माइनस 1 क्या 56/3 क्या है क्या आंसर, यस। अरे समझ में आ रहा है सबको, लिखना है। 2 दिन आपने बहुत पढ़ाई किया, पेपर दिए ना सबने, हाँ हाँ। भगवान जी को बोला है, साईं बाबा को मैंने, कि बहुत पढ़ाई कर रहे बच्चे, बहुत मार्क्स आने चाहिए। कर रहे हैं ना आप पढ़ाई, पास नहीं रहे स्कोर। सिद्धार्थ तो बहुत मेहनत करता है, जल्दी करो। हाँ ज्यादा आप लोग कर मिलेगा मार्क्स। अन्वी वही बता रही थी अभी, मैं 50 बोल रहे थे सर, मैं 100 कर रही हूँ, तो क्यों नहीं रिजल्ट आएगा 200, गुड पर डे। रिकॉर्ड ब्रेक किया अन्वी ने, 2 दिन 200 किए, ओके ठीक है। जल्दी देखने वाला जो आप अच्छा कर रहे हैं, देखना है मुझे कितना आपने किए है। स्वराज तो इतना करता है, मुझे स्क्रीनशॉट ही भेजते रहता है। आज बताता हूँ तेरे को, मेरे को कल एग्जर्शन हुआ था कल मेरा। हाँ यस, नहीं करते हम सेवा में आपके। डन, डन क्या, समझ में आ रहा है सबको, सृष्टि ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है, जितना चाहिए उतना बस। हाँ आगे नेक्स्ट, एरिया बिटवीन द बाउंडेड बाय द कर्व सर्कल, सबको ये
साइन एक्स का ग्राफ पता है, -π to π। साइन एक्स का ग्राफ -π to π ये है, उसके बाद 3π/2 में नीचे जाता है ना, -1 होता है। शॉर्टकट क्या है इसमें? हेलो, 0 to π में एरिया कितना रहता है? 2 रहता है ना। साइन एक्स के ग्राफ में ट्रिक याद रखो रे, एरिया बिटवीन 0 to π इज व्हाट? 2 2 2 1 क्या? हाँ, ओ ये कॉस का हो गया। साइन एक्स का ग्राफ चाहिए अपने को। ओके, साइन 0 0, ओके, साइन 0 0, cos 0 is 1, करेक्ट। ग्राफ ऑफ दिस इज साइन एक्स, cos एक्स का ग्राफ क्या है? ऐसा है, बराबर। cos 0 1, cos π/2 0। यस, थैंक यू। cos 0, अभी देखो साइन एक्स का ग्राफ क्या बोला आपने? 0 to π में कितना रहता है? 2 रहता है। ओके, ये 2 बराबर, और ये 1 हाफ। 5 इज द राइट आंसर। लॉजिक समझा क्या? 0 to π में व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ, ये सिमेट्री है ना सब कर, तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स? बोलो मत रहे। माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस माइनस प्लस कॉस 0। व्हाट इज वैल्यू ऑफ कॉस पाई? -1। तो समझो, सबको ट्रिक पता है अभी। 0 to π में एरिया अंडर द कर्व, इवन में जब लगता है सुचेर, उधर भी वही होगा ना, कॉस में भी वही होगा, एरिया 2 ही होगा सभी। और एक इसमें पूछ रहा हूं, वेरीफाई कर रहा हूं, इधर जो है वही एरिया उधर है, बराबर। तो इधर अभी कितना है आपका? 2 2 एंड 1। तो आपको सबको समझ में आया, एरिया अंडर द कर्व साइन एक्स का जो कर्व है -π to 3π/2 में एरिया कितना आएगा? 2 + 2 + 1। ये ट्रिक ध्यान में रखो। क्या होता है, कुछ पोर्शन निगेटिव में आता है तो उसका मॉडुलस लेना पड़ता है, नहीं तो हमारी गलती हो सकती है। जब जब आपका कर्व निगेटिव में जाता है तो उसको अलग हैंडल करना है। तुम डायरेक्ट -π to 3π/2 लिमिट मत ले लो, गलती हो सकती है। क्योंकि ये एरिया कितना है, -π to 0 में जो आएगा उसका भी मॉडुलस लेना है। एडिशन में आपका एरिया खराब मिस क्या होगा, गलत हो सकता है। तो जहां जहां पे ग्राफ का नेचर चेंज होगा, अप डाउन, तो वहां पे आपको ब्रेक करना पड़ेगा इंटरवल। किसी को अगर डेफिनेशन से करना हो, क्या करेगा? -π to 0 प्लस क्या रहे, 0 to π एंड देन π to, मधुरा समझा क्या? इससे अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया पॉजिटिव पॉजिटिव सब ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो इसके से क्या करो, ग्राफिकली देखो, सिंपल हो जाएगा। क्लियर सबको? 2 + 2 + 1 5 सबको पता है, बट एरिया, हाँ सबको शॉर्टकट समझ में आया? हमारे साथ जो ऑनलाइन है, जरा यस करके रिप्लाई। 0 to π में एरिया होता है 2, तो ऐसे कितने आ रहा है? 1 2, ये दूसरा 2, और ये आधा है, क्योंकि इधर क्या होने वाला है स्नेहा? 2π, तो ये आधा आपको लिमिट आधा लेना, ये 1 + 1 अपने को यहां तक चाहिए। यस देवांश, सही है, भाई आंसर करेक्ट, वही लिखा ना तूने? चले आगे। डन हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो सब लोग, मैं 2 मिनट रुकता हूं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस ज्वाइनिंग द वर्टेक्स। सब लोग एक काम करो, डायग्राम ड्रॉ करो। सबको आता है कि देखो, कर्व ड्रॉ करने को आना चाहिए, दिखना चाहिए अपने को। कितने लोगों को ट्राइंगल दिखता है? 2 मिनट रुकता हूं मैं, सब लोग कर्व ड्रॉ करो। सब लोग एक कर्व ड्रॉ करो रे।
ये अपना स्टैंडर्ड लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू दिस, दिस इज व्हाट इंटरसेप्ट फॉर्म। ए डन। सृष्टि डायग्राम जो आपने ड्रॉ किया मुझे दिखाओ जरा क्या है। पहली चीज आपको पता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y इज विच पैराबोला, अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड पैराबोला, सबको पता है ना अभी ये। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 पैराबोला आपने याद रखे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू किससे कंपेयर किया, 4by से, तो 4b की वैल्यू कितनी हो गई, -12, b कितना हो गया तेरा 3। Extreme of its latus rectum means the line joining the vertex of parabola is 0 0, and latus rectum के क्या है, its extremes means ये end points, तो इससे जो ज्वाइन करने के बाद जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया पूछा है उन्होंने, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो ये क्या रहता है तुम्हारी लाइन y इक्वल टू बी ना, y इक्वल टू 3। कौन बताएगा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं एक्सट्रीम के? हाँ 4b होता है ना टोटल, करेक्ट। तो अपने को कोऑर्डिनेट्स नहीं याद आए तो भी चलेगा, अपने को ये पता है क्या, इसका लेंथ कितना होता है 4b, तो ये अपना बेस कितना हो गया 4b बोले तो 4 × 3 कितना हो गया, 12 हो गया। और ये हाइट कितना इधर फिर y इक्वल टू 3 ना, तो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या लेंगे 12, बेस 12 लेंगे, हाइट कितना 3, कितना आ रहा है आंसर 18, राइट आंसर है, चेक करो, क्लिक डालो, 18 इज द राइट आंसर, क्लिक चेक करो, सही है ना। क्या होता है कभी कभी सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसकी वजह से क्रॉस चेक करते जाओ। सही है कह रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो गया आयुष, बेस क्या हो गया, लेंथ ऑफ लाटस रेक्टम दैट इज 4b, एंड हाइट क्या है ये अपने को पता है, दिस लाइन इज y इक्वल टू b, तो इससे ये हाइट कितना हो गया 3 और बेस 4b। बेस कितना हो गया उनके साथ 4b एंड हाइट कितना हो गया b, तो ये अगर अपने को याद रखना है तो 2b², b कितना है तुम्हारे पास 3, शॉर्टकट है ना, ये बनेगा, हाँ शॉर्टकट बनेगा ना ये, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ कौन सा, एक्सट्रीम्स एंड व्हाट दिस वर्टेक्स, इससे जो बनता है, इवन इधर भी एक ट्राइंगल बनेगा। ये लेंथ कितना रहता है, हेलो ये ए, दिस इज 4a, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, सेम बस क्या 2a² ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल का शॉर्टकट क्या 2a², 2b², b की वैल्यू 3, 9 × 2 18, समझा ना सबको, अभी ये शॉर्टकट याद रखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2a², 2b², डायरेक्ट लिख डालो। चले आगे, जिनके पेपर 4 और 5 तारीख को हुए होंगे जेई के, उसके पैरेलल क्वेश्चंस करके रखो, कंसेप्ट कंसेप्ट सिमिलर कंसेप्ट पे पूछा जाता, लास्ट ईयर आपने देखा, लास्ट जेई में देखा था, कंसेप्ट सेम कंसेप्ट को कैरी पेपर देखते जाओ, उस पे लोगों के यूट्यूब पे वीडियोस भी आए होंगे, उसका एनालिसिस भी देखो कैसे चल रहा है, थोड़ा सा फायदा होगा आपको। चले आगे, करो रे 6th वाला,
कुछ पैराबोला आपने ये अपवर्ड या राइट हैंडेड, इसमें लिखित पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, एरिया बिटवीन पैरा, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी है, तू इजी कर रहा है हम। बोल फिर अभी क्या लिखू इधर, वन इस टाइप का अपना, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट ने बोला 2 टाइम्स लेना पड़ेगा इधर। हेलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला नहीं तो 2 टाइम्स करेंगे, 2 टाइम्स 2 to 4 x dy। हाँ बराबर है क्या मेरा, क्या है शॉर्टकट, शॉर्टकट नहीं लगा सकते क्योंकि दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन। हमने जो शॉर्टकट देखा है दैट इज ओनली फॉर लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन y इक्वल टू mx, वो शॉर्टकट इधर काम नहीं आएगा। ओके, जो शॉर्टकट आपने लिखा एरिया बिटवीन पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन, दैट इज व्हाट, स्टैंडर्ड लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, आपने y इक्वल टू mx। बोल अभी इधर क्या लिखूं मैं, 4√y है क्या, कौन सा आंसर आ रहा है चेक करो। सी इज द राइट आंसर। 8/3 चाहिए, अंदर मल्टीप्लाई करोगे फिर 2 से 8, हाँ सही है, वो 8 गलत लिखा था, अभी सही है। सी इज द राइट आंसर। ए कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, बराबर कर रहा है। नेक्स्ट 4 डेज में हम 12 का पोर्शन फिनिश करेंगे। कल हम लेने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, परसों बाइनोमियल, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा टाइम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन रिवाइज करो, वो सब रिवाइज करके 2 दिन के ब्रेक के बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि ज्यादा ही डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो गया, 2 दिन का ब्रेक उसके लिए। ऑलरेडी 2 दिन ब्रेक मिला है आपको पढ़ाई करने के लिए। हाँ क्या रहे डाउट, छुट्टी नहीं अभी कुछ नहीं चलता रहता। वैसे तू मुझे पूछ के छुट्टी लेता नहीं है, तुझे जब चाहिए तब छुट्टी लेता है तू। ए डन, आगे। यस अनवी बताओ आंसर इसका। नित्य एंड अनवी पहले बेंच पे आ जाओ, तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा। अनवी इधर आ जाओ, आगे बैठो फर्स्ट बेंच, दोनों भी देखो कैसा स्पीड बढ़ता है। और किसको ज्यादा आ रहा है, लिखिए ज्यादा आ रहा है, मुझे बताने के लिए आगे आ सकता है ना। तो बोल फिर इसका आंसर क्या आया, क्या आंसर आ रहा है। ओ 4 आ रहा है, कैसे आ रहा है 4 दिखाओ अभी। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू log x, x एक्सिस, x एक्सिस बोला है तो x के एलिमेंट डायरेक्टली दिए, कर्व ड्रॉ नहीं किया तो भी चलेगा, 1 to y dx। चेक करो गलत आंसर बता रहे हैं आप, सॉल्व नहीं किया किसी ने, हाँ डायग्राम से किया। y इक्वल टू log x का ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में रहता है, इस तरह से रहता है। सब लोग ड्रॉ करो चलो log x का ग्राफ। इसमें आंसर में मुझे करेक्शन लग रहा है, तो प्लीज आपको 2 मिनट देता हूं, 2 मिनट देता हूं। आंसर दिखाओ इधर भी आंसर।
तुम लोग क्वेश्चन के आंसर एडजस्ट कर दो, ये समझ में आया? उस आंसर की मैं आंसर गलत दिया है। मैंने कैलकुलेशन किया तो मेरा आंसर 1 आ रहा है और आपका आंसर 4 आ रहा है। फिर कैसे आप उनके आंसर से मैच करवाते हैं? गलत हो गया। फिर एडजस्ट करना नहीं है, उधर का आंसर गलत है उस शीट में। मैंने आंसर निकाला, मेरा 1 आया और मेरे साथ अभी 2-3 लोग आ गए। आपका आंसर 1 और किसका आंसर 1? डायग्राम में ड्रॉ नहीं किया तो भी आंसर 1। देखो 1 to e, व्हाट इज y? log x। शॉर्टकट फॉर log x का इंटीग्रेशन क्या? x log x माइनस x log e log e माइनस e log e की वैल्यू 1, e माइनस e 0, log 0 1, 1 इज द राइट आंसर। कुछ लोग लॉजिक लगाते हैं आंसर लाने के लिए, ऐसा मत करते जाओ। पीछे ऑप्शंस मत देख के आंसर बनाओ। पहली चीज आंसर देख के आंसर बनाना नहीं है। लॉजिक भले आपका सही होगा बट ऑप्शन आपको पेपर में दिया नहीं जाएगा कि ये ऑप्शन 4 आंसर होगा। ये देखो, ये आपने log x का ग्राफ बना लिया। जिसको log x का ग्राफ में आएगा वो क्या करेगा? x इज इक्वल टू क्या करेगा? e रेस टू y। तो बस एक्सिस को चेंज करो, बराबर ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। e रेस टू x का ग्राफ पता है सबको। ये एक्सिस ऐसा कर दिया तो आपको समझ में आ जाता है। फिर x टेंड्स टू इन्फिनिटी, e रेस टू माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, e रेस टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। तो ये सब चीजें आपको पता है। मींस आपको पूछा गया था ये एरिया y इक्वल टू log x, x आपने y0 डाला तो y0 कब होता है? log 1 इज 0। मींस आपका इधर और इधर के बीच में ग्राफ, ये एरिया पूछा था आपको। डायग्राम से देखना है तो, नहीं तो आंसर आ रहा है विदाउट डायग्राम भी। e की वैल्यू कितनी रही थी? अप्रोक्सीमेटली 2.71। तो उसमें आप आंसर में करेक्शन करके ले लो। उधर आंसर की में डी इज द राइट आंसर, पीछे आंसर की में डी करो। कुछ लोगों ने लॉजिक क्या लगाया? इसका आंसर 1 रहता है तो 1 से ज्यादा रहेगा। अरे 1 क्यों नहीं रहेगा? 1 से ज्यादा क्यों रहेगा? 1 भी रह सकता है ना। मिस ये बात कभी कभी क्लियर हो जाती है कि कभी कभी आप ऑप्शन देख के आंसर को एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसा मत करो, ठीक है? अपने आंसर पे फॉर्म रहना चाहिए। मेरा सर 1 आया, आप देखो 4 कैसे दिया उन्होंने। ठीक है, 1 इज द राइट आंसर। समझा सबको? कुछ नहीं, हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड किया। एक्स एक्सिस बोला है ना उन्होंने, तो एक्स के लिमिट चाहिए, दे दी है ना। और वाई इक्वल टू log x सिमेट्रिक कर नहीं है 2 टाइम्स करने के लिए, तो डायरेक्ट ना विदाउट ग्राफ भी कर सकते हैं। समझ गए सब? नेक्स्ट, एरिया बिटवीन द सर्कल। सर्कल सामने आ गया तुम्हारे। रेडियस ऑफ सर्कल इज व्हाट? 4। नेक्स्ट इज इक्वल टू 0 लाइन, x इज इक्वल टू 2 लाइन। कौन सा एरिया पूछा है तुम्हें? ये क्या? हेलो, 2 टाइम्स करेंगे क्या? फिर सिमेट्री है ना। 0 टू क्या लेना है? लिमिट 2 ना। y इक्वल टू कर क्या होगा? व्हाट इज y इक्वल टू रूट ऑफ 16 माइनस, कर डालो। ये प्लस माइनस है बट हम माइनस वाला पोर्शन नहीं लेंगे क्योंकि हम क्या करने वाले? 2 टाइम्स। समझा क्या? ऊपर जितना एरिया आएगा उतना ही नीचे आएगा ना। एक्चुअल तुम्हारे लिमिट्स क्या है? -y टू +y, बट हम क्या करने वाले? उसको 2 टाइम्स। देखो व्हाट इज एरिया? 2 टाइम्स 0 टू क्या रहे? 2। व्हाट इज y?
समझा क्या सबको? ये वाई स्क्वायर इज माई 16 माइनस एक्स स्क्वायर, बाबेल बराबर लिख रहा हूं मैं। इजी है, मैथ्स करो। यस, समझ रहे हैं सुधाकर? और है क्या? हाँ, सुधाकर जी इंटीग्रेशन बताएंगे आप? वो बड़ा फॉर्मूला, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सुधाकर बोल क्या था वो फॉर्मूला? एक्स बाई टू रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर है, आपने मुझे भी पता है। आगे किसका है? प्लस ए स्क्वायर बाई टू, बोलिए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय 4, अपर लिमिट माइनस करो। सिद्धार्थ लिखो, क्या आता है बताओ मुझे। सही है कह रहे? फॉर्मूला ये आंसर। सब लोग कैलकुलेशन करो, पिछला आंसर देख के मत बताओ। अरे तुम्हें नहीं रहे, इन जनरल ऐसे बता रहे। फर्स्ट क्या? थैंक यू। तू निकल गया, तू निकल गया। हाँ तेरा लेक्चर आ जाओ। टू निकल गया। व्हाट अबाउट दिस? टू, ये 2 अंडर रूट 16 माइनस 4 कितना? रूट 12 क्या बता ना? 2 कैंसल, प्लस 16 साइन इनवर्स ऑफ 1/2 2/4, लोअर लिमिट 0। रूट 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 3 8 रूट 3 माइनस 16 इंटू व्हेन साइन इज हाफ, π/6। ए सही है क्या? π/6। तो 8 रूट 3, ये कैसे होगा? ये में तो माइनस साइन नहीं है। ये लोग ये बोल रहे हैं, कुछ तो गलत। 2 टाइम्स हो गया क्या लिखने के बाद हमारा? हाफ कॉमन ले सकते हैं। हाँ, 2 एलिमिनेट इधर से मेरा हो गया, x/2 ए स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसल ना। चेक करो कैलकुलेशन, कौन सा मैच हो रहा है, चेक करो। इधर, इधर माइनस नहीं क्या? सॉरी, हाँ सॉरी, अभी सही है। कौन सा आंसर अभी? ए ना? कॉमन क्या? 8π/3, 4 रूट 3 है ना। 8 कैसे आ रहा है? यस यस, थैंक यू। 2 रूट 3 एंड इंटू 2, 4 रूट 3। यस करेक्ट है आपका। ए इज द राइट आंसर। यस, ए इज द राइट आंसर। थैंक यू। सही है ना? ये यस, आदेश लिख रहा है, तो श्रेयांश लिख रहा है, घर से कर रहा है लेक्चर। श्रेयांश आपका ध्यान है? हेलो, अरे श्रेयांश आर यू देयर? सो गए? स्पीड थोड़ा ज्यादा रहेगा, फिर से आपको नोट्स देखना है, रिकॉर्डिंग देखना है, देख सकते हैं। क्रैश कोर्स है, जो लोग लेट ज्वाइन है देखते जाओ। फिर से लेक्चर हाफ आवर के बाद उस ऐप पे आता है, पिछले भी लेक्चर देखो। डाउट भी मुझे पूछ सकते हैं। हाँ, जय, ऑल द बेस्ट। आगे का क्वेश्चन करो। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द एक्स इज इक्वल टू, मींस आपको लिमिट भी दे दी है, इट इज इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। सिमेट्री की जरूरत नहीं है। लिमिट्स क्या है उधर? 1 to 5। चलो करो जल्दी रहे। लिखो सब लोग। बस नहीं दे, चलो
अरे देवांश, इंटीग्रेशन इजी है, लिखना है। अरे ये आंसर, आंसर इसका आंसर क्या है बता। फिर मुझे पिछला दिखाता है, पास्ट में नहीं प्रेजेंट में रहना है। मुझे दिखा रहा है पिछला, आपने जो लिखा मैंने लिखा। अरे मेरे साथ मत चल, मेरे आगे चल। सुधाकर देखो कितना फास्ट कर रहा है, बस मुझे दिखता नहीं हूं, लिख तू। Hey Aditya, what is integration of x cube? X raised to 4 by 4. 4 4 गायब, x raised to 4. What is integration? लिखता हूं नहीं तो। x cube by नीना 3, 4x square by 2 plus x. करो जल्दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके मुझे आंसर बताना है आपको। सी आ रहा है, चेक करो सब लोग। 428 बता रही है। जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं ऑफलाइन आ जाओ। कल के दोनों टॉपिक आगे के स्कोरिंग है, प्रोबेबिलिटी एंड बाइनोमियल, पूरे मार्क्स लेने सीईटी में उससे। जो ऑनलाइन कर रहे हैं प्लीज अभी ऑफलाइन आना स्टार्ट करो। जेई के पेपर चल रहे हैं, कुछ लोगों के जिनके पेपर्स हो गए हैं, पूरा 100% अटेंडेंस, आपने ऑफलाइन आना चाहिए अभी। और हर दिन आप 100 एमसीक्यू कर ही रहे हैं, बस वो मुझे देखना है। अभी स्टार्ट करेंगे हम कल से, किसी का भी रैंडम बुक लेता हूं, आतिश से स्टार्ट करूंगा। कितने लिखते हैं जो रिपोर्ट करना है मुझे। डन, आया था ना आंसर स्वराज? 4 नहीं, 28 आ रहा है। 448 आ रहा है, 28 आ रहा है, चेक करो। आ रहा है ना, कैलकुलेशन किया ना? एरिया बिटवीन, यहाँ पे शॉर्टकट लगा सकते हैं। अभी देखो, एरिया बिटवीन पैराबोला, कुछ पैराबोला, हेलो, y square equal to 4ax and the straight line y equal to mx। क्या शॉर्टकट है? ये राइट हैंडेड है ना? सो फॉर्मूला क्या है, शॉर्टकट क्या दे रहा है? 8/3a² है, इंटू क्या करेगा, एम क्यू या अपॉन एम क्यू? इंटू या अपॉन, अपॉन आएगा ना? व्हाट इज वैल्यू ऑफ एम? बोल। y इक्वल टू x है लाइन, तो एम की वैल्यू क्या आएगी? 1। लाइन किससे कंपेयर करोगे? y इक्वल टू एम एक्स। आतिश, एम इज 1, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अपने पास लाइन दिया है 4x पैराबोला, 4a इज 1। a एंड m की वैल्यू कितनी है? वो दोनों की 1। तो 8/3 इज द राइट आंसर है क्या? चेक करो। शॉर्टकट याद रखेंगे गांव में तो एक लाइन में आंसर देंगे। कदादी लिख रहा है ना, मैथ्स इजी है, लिख डालो। शॉर्टकट याद रहेगा ना, 8a² by 3। राइट हैंडेड के लिए क्या? अपॉन एम क्यूब, एंड अपवर्ड के लिए क्या? इनटू एम क्यूब। याद रखो अनवी। और कौन सा स्ट्रेट लाइन है? y इक्वल टू एम एक्स। दूसरे लाइन नहीं है, नहीं तो कुछ लोग दूसरे लाइन में भी यूज करते हैं। हाँ प्रसाद, बराबर है, लिख। ज्यादा ही गाइडेंस करते, इतनी जरूरत भी नहीं है। कळलं तुम्हाला? आदेश, शॉर्टकट याद रहेगा ना तेरे को? पूछू फॉर्मूला, ये डन। आगे, एरिया बिटवीन पैराबोला एंड वाई एक्सिस भी बोल रहे हैं। x is equal to y square, y equal to y axis, y axis means ये x is equal to 0 लाइन। क्या लेंगे y के लिमिट? 0 to 4, क्या y 0 to 4 x dy, y square dy, फिर
व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर? y क्यूब बाई 3, 4 का क्यूब, 64/3 इज द राइट आंसर। इजी देखो, आपने क्या लिया, मैंने y एक्सिस एज अ बाउंड्री, तो इंटीग्रेशन x dy, पूरा एक्सप्रेशन किसमें चाहिए, कदा दी y में, तो तेरा x इज इक्वल टू क्या, y स्क्वायर, तेरे को y स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 लाइन, y क्यूब बाई 3, खत्म। ये इजी है, ये लिख रहे हैं ना, ज्यादा आ रहा है क्या अभी तक, नहीं ना? 11 तक हो गया, ज्यादा ही हो गया, कितना? हाँ हाँ करना है, मोबाइल की तरफ कर ले, आगे का आंसर देगा, बोलना नहीं किसी ने बीच में। ए डन, सिद्धार्थ खड़े रहो, बोल। एरिया बिटवीन क्या बोला है उधर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू y मीन कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड या राइट हैंडेड? अपवर्ड, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसके बाद y इक्वल टू 4x लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है ना, इसके लिए शॉर्टकट है कार्ले के पास, कार्ले बताएगा मुझे, कार्ले कौन सा शॉर्टकट है बता? 8/3 a स्क्वायर इंटू, करो यूज शॉर्टकट, व्हाट इज वैल्यू ऑफ यम? 4, y इक्वल टू एम एक्स ना, शॉर्टकट ज्यादा काम करेंगे वहां पे पेपर में। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या रहता है, 4by ना, या 4ay, कैसे भी, यहाँ पे 4ay समझो। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए? 4a कितना हो गया, 1 क्या, सो व्हाट इज ए? 1/4, ए बराबर है ना, सो 8/3, ए की वैल्यू 1/4 स्क्वायर, यम की वैल्यू कितनी, 4 क्यूब, तो ये 4 स्क्वायर गया, ऊपर एक 4 बचा, ऊपर एक 4 मीन 8 इंटू 4/3, 32/3 इज द राइट आंसर। यस, है क्या भाई, चेक करते जाओ, शॉर्टकट जितने आप यूज करोगे उतना पेपर फास्ट में होने वाला है। सबको सब आता है, बट हटके करना है पेपर में जाते समय शॉर्टकट्स, तुम्हारे पास ज्यादा शॉर्टकट चाहिए। लॉजिक कैसे याद रखा है, 8a² / 3 फैक्टर याद रखा, अपवर्ड है तो ऊपर वाला है तो ऊपर लिखो यम क्यूब को, राइट हैंडेड है तो नीचे लिखो, सो रहा है नीचे लाया, ऊपर है ऊपर रखा है, ऐसा ध्यान में रखो। ये पैराबोला खड़ा है ऊपर है तो यम क्यूब क्या आएगा, ऊपर, और ये इस साइड में है तो क्या पे आएगा, डिनोमिनेटर, ऊपर जा रहा है इसका मतलब उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो यम क्यूब ऊपर, नीचे इस साइड में इसका मतलब उसकी वैल्यू कम हो रही है, डिनोमिनेटर में क्या डाला हो, यम क्यूब। क्या है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है पेपर के टाइम, फॉर्मूला उल्टा ही लिखते हैं, तो लॉजिक क्या, अपवर्ड, यम क्यूब ऊपर, दूसरे इसमें डाउनवर्ड, डाउनवर्ड नहीं है बट डिनोमिनेटर में लिखना है। डन, तो एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला, इधर शॉर्टकट काम नहीं आएगा, क्यों, स्ट्रेट लाइन अलग है, वो शिफ्ट होने के बाद एरिया चेंज होगा, तो लगाएंगे शॉर्टकट। करो अभी आंसर निकालो, कल फिर भी हाफ आवर हम कंटिन्यू करेंगे, मुझे लगता है कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन होंगे, अगर लगा तो आप सॉल्व करो, आपको लगा कि सर और हाफ आवर इसको ले लो, क्योंकि वो टॉपिक आगे के इजी है, प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल, उसको 1.5 घंटे में भी हो जाएंगे वो। पैराबोला कौन सा है ये भी बताओ, राइट हैंडेड या अपवर्ड? वाई स्क्वायर है, राइट हैंडेड, यस बराबर, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, कौन सी लाइन है, इंटरसेप्ट फॉर्म डाल सकते हैं ना उसको, अरे लीनियर प्रोग्रामिंग किया ना हमने, एक्स प्लस वाई 2 क्या इंटरसेप्ट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहे हैं क्या, मिस ये एरिया, करो निकालो जल्दी। ए कौन सा एक्सिस बाउंड्री लिया तो सिंपल जाएगा रे,
एक्स से लेंदी होगा, एक्स से क्या होगा, देखो अभी ये आपको इंजीनियरिंग को ना बहुत डिटेल में आगे, हेलो समझो, आपने एक्स एक्सिस बाउंड्री लिया तो आपको दो पार्ट्स करने पड़ेंगे, A1 एरिया एंड A2। तो 0 to कुछ तो आएगा, उसके बाद ये लेंदी हो जाएगा। एक्स एक्सिस बाउंड्री क्यों नहीं लेना है, क्योंकि मैं जब इस तरह से एक्स एक्सिस पे मूव हो रहा हूं तो मुझे दो कर्व को टच करना पड़ रहा है। या आपको इंजीनियरिंग मैथ्स 2 में वर्टिकल स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, you to cover the region by considering vertical strip. If you consider vertical strip, तो इस केस में ये कर का अपर जो एंड है वो चेंज हो रहा है ना, इसकी वजह से हमें दो पार्ट्स करने पड़ रहे हैं। तो आपको लॉजिक इतना ही बताता हूं सिंपल करने के लिए। आपने अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया तो उसका टॉप वाला, बॉटम से टॉप तक एंड अपना फिक्स है राइट वाला, तो कौन सा इजी जाएगा, ये अपर कर और ये लोअर कर। मिस आप एरिया कैसे निकालेंगे, पहले A1 एरिया निकालो -A2, तो हम उसको क्या लिखते हैं, अपर कर माइनस लोअर कर dy। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ y, y इज फ्रॉम 0 टू व्हाट, ये कौन सा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक दूसरे में पुट करो, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एंड दूसरा लाइन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। तो एक्स की वैल्यू क्या डालेंगे, वाई स्क्वायर -2 कमा, नहीं इधर इधर पहले दो फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं, 1 एंड मीन्स y की वैल्यू नीचे इधर कट किधर कर रही है, -2 को। अपने को ये चाहिए क्या, -2 वाला नहीं, अपने कौन सा चाहिए, +1 वाला ना। हेलो समझ में आया, y किधर कट कर रहा है, 1 की जगह इधर। तो क्या हो गया, लिमिट 0 टू व्हाट इज अपर कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ना। अरे करते हैं बगा, ये जो एरिया निकालना है, यहां से यहां तक का एरिया क्या होगा, A1 -A2। तो हम क्या करते हैं, अपर कर माइनस लोअर कर। व्हाट इज अपर कर, स्ट्रेट लाइन, मेक इट x इज इक्वल टू व्हाट इज दैट कर, 2 - y अपर कर माइनस लोअर कर, x इज इक्वल टू बस 0 to 1। सही किया कि देखो मैंने क्या लिया, y एक्सिस एज अ बाउंड्री। क्यों y एक्सिस बाउंड्री लिया, क्लियर किया, क्योंकि x एक्सिस में कितने पार्ट हो रहे थे, लिखे दो पार्ट्स। अभी देख x एक्सिस y एक्सिस में एक ही पार्ट बना है, y तेरा 0 to क्या जा रहा है, 1। अभी तू क्या करेगा, अपर कर में से ऊपर वाली कर कौन सी है, स्ट्रेट लाइन वाली। तो स्ट्रेट लाइन को x इज इक्वल टू बना लिया, क्योंकि हमने y एक्सिस बाउंड्री लिया, तो एरिया आता है x dy। पूरा एक्सप्रेशन किस में चाहिए, y में। तो पहले x इज इक्वल टू कर लिया, तो ये हो रहा है y में 2 - y माइनस दूसरा कर x इज इक्वल टू y स्क्वायर। सो टेल मी द इंटीग्रेशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2y minus y square minus y cube by 3, limit 0 to 1, it's a 2 minus 1 minus 1 by 3, कुछ गलत हो गया, y square by 2, करेक्ट, थैंक यू। अभी सही है, तो बोलो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम कितना इधर 6, इधर 12 minus 3 minus 2, 7/6 is the right answer है क्या, लेकिन हाँ है 7/, चेक करो रे मेरा आंसर सही है क्या। तुम्हें समझ में आया, थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछा है, तुम एक्स एक्सिस से जाओगे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा है। सिंपल कौन सा वे रहेगा, वाई एक्सिस बाउंड्री, और उसका टेक्निक भी बताया मैंने, क्यों वाई एक्सिस ले रहा हूं मैंने एक्स एक्सिस लिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, समझो किसी ने बोला नहीं सर एक्स एक्सिस से ही निकाल के दिखाओ, तो भी कर सकते। कैसे, देखो दो एरिया लेते हैं, इधर आपका एक्स कितना है, वाई कितना आया, 1 आया ना, वाई 1 है तो एक्स कितना होगा रे, अगर इस लाइन में x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, y अगर तुम्हारा 1 है तो x कितना आ रहा है, 1। इसका मतलब तुम्हें x के लिमिट लेते समय क्या लेने पड़ेंगे, 0 to 1 एंड 1 to 2। ये तो सही है, फिर भी मैं और तरीका बताता हूं, लिमिट x लेना है 0 to 1 एंड प्लस 1 to 2 ना। 0 to 1 के लिए x इज इक्वल टू क्या लेंगे, y इक्वल टू क्या होगा, √x, और इधर y इक्वल टू क्या होगा। जिनको इंटरेस्ट है वो दूसरे मेथड से भी आंसर निकालो, सेम आएगा। A1 प्लस A2, A1 के लिए कर पैराबोलिक, A2 के लिए कर स्ट्रेट लाइन, दिस इज आल्सो अनदर वे। समझा क्या,
जिनको इंटरेस्ट है दोनों में लिख के ले लो। कुठला दूसरा का पहला? पहला वाला फिर से बताओ। देखो हे बघ, हा एरिया पाहिजे आपल्याला, दिस वन। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये तेरे पास कर समझो F1 है और दूसरा कर क्या है F2। सो एरिया बिटवीन द टू कर्स इट्स F1 माइनस F2 dy, और लिमिट क्या y1 टू y2, ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। तो अपर कर क्या है तेरे पास, स्ट्रेट लाइन है, तो उसको x इज इक्वल टू करके लिया तो क्या आया तेरा F1 2 माइनस वाई। लोअर कर क्या है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये हो गया तेरा F2। और तेरे को क्या चाहिए, लिमिट्स। तो लिमिट्स के लिए मैंने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -2 n1, -2 क्या पे जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के नीचे जा रहा है। अपने को कहां पे चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट वर्ड नहीं रहता तो वो क्या करते हैं, हम लिमिट्स क्या लेते हैं, -2 to 1 लेते हैं। इस क्वेश्चन में अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट वर्ड नहीं आता तो अपने लिमिट्स कैसे होते, -2 to 1। इन्होंने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसकी वजह से मुझे इधर रुकना पड़ा, तो मैंने लिमिट्स कहां से लिए, 0 to 1। समझा क्या? मैं तीसरा टेक्निक यूज कर रहा हूं, एरिया बिटवीन द कर्व। क्लियर? किसी को वाई एक्सिस बाउंड्री लेना है तो उसका ऐसे आएगा। किसी को लगा नहीं सर मुझे एक्स एक्सिस बाउंड्री लेना है, तो उसको दो पार्ट्स करने पड़ेंगे, 0 to 1 एंड 1 to 2। क्यों करने पड़ रहे हैं, कर्व का नेचर चेंज हो रहा है। 0 to 1 में पैराबोलिक पाथ है और 1 to 2 में स्ट्रेट लाइन है। दैट्स व्हाई यू हैव टू चेंज द लिमिट्स। क्लियर? क्या कंसेप्ट जिनके क्लियर है उनको सिंपल लगेगा, थोड़ा अलग लगेगा। जिनको डायग्राम अच्छी तरह से आते हैं ना उनको समझ जाएगा, 100% समझेगा। जो विदाउट डायग्राम सॉल्व करते ना प्रॉब्लम, उनका यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि थोड़ा अलग क्वेश्चन है। लिख के ले लो, समझ लगा कदा नहीं। 1 बजे तक बोला कि मैंने, थोड़ा एक्सटेंड किया तो चलेगा। ठीक है, कल हाफ आवर लेता हूं। हम थकते नहीं, हमने 250 किलोमीटर का हम इस जर्नी करके आए और लेक्चर ले रहे, वो कैसा, वो फ्रेश रहना चाहिए आदमी। वो ये वो रीजन नहीं चाहिए। डन हो गया क्या? आगे का लेंगे 14 वाला, कितना करेंगे स्वराज, 20 तक जाएंगे। शॉर्टकट, हाँ शॉर्टकट, एरिया बिटवीन पैराबोला क्या फॉर्मूला है, 16 AB/3। व्हाट इज ए एंड बी, ये 4 है ना, a is to क्या, a is to b is also 16/3। कितना आंसर है बोलो, 64/3 है क्या सही आंसर? शॉर्टकट काम आता है, देखो आ रहा हूं बाद में, 10 मिनट के बाद डाउट्स क्लियर करता हूं। हाँ समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? ऐसे फर्स्ट बैच अपना 100% फिर बायोमेट्रिक करते हैं ना, कौन आते हैं मुझे लोग घर से, बायोमेट्रिक नहीं करते आप, अटेंडेंस दिखता नहीं कभी कभी लोगों को, अभी तक नहीं, अभी पहले करके जाओ, ऐसा मत करो। डन? कितने क्वेश्चन दूरी, हम 6 क्वेश्चन 6 मिनट, 4 मिनट जल्दी छोड़ता हूं, जल्दी करो। ओके 6 मिनट में शॉर्ट। यस, एरिया बाउंडेड बाय द y इक्वल टू -x²। आदेश हर बार पॉजिटिव आएगा ऐसा नहीं, निगेटिव वाला भी कर आ सकता है। कौन सा ही है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड ना, y इक्वल टू x² अपवर्ड, डाउनवर्ड करो, डाउनवर्ड करो, ड्रॉ करो। 4 पैराबोला सबको याद है ना? अभी x² का मतलब कर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, प्लस मींस अपवर्ड एंड ये डाउनवर्ड। x इज इक्वल टू 1 किधर आएगा ये, और x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इधर कहाँ है, ये एरिया आएगा क्या, x एक्सिस म्हणजे y इक्वल टू 0 लाइन। सिंपल है, करो।
एक्स के लिमिट ले लो, y इक्वल टू कर अपने पास है, बस वो क्या लेना है, एरिया पॉजिटिव लेना है बस। x के लिमिट 1 to 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, उसका मॉड ले लो बस, क्या होगा x³/3 4³ -1 क्या नहीं, हाँ 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 बराबर 60/3 दैट इज व्हाट, माइनस साइन निकाल दो, क्यों, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, डाउनवर्ड है ना, तो उसकी वजह से ये निगेटिव पोर्शन में जा रहा है तो माइनस ही आएगा, बस अपने को क्या लेना है, मॉड। फिर ही हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया आप लोगों से। 21 इज राइट आंसर, नीति लिखा क्या, चलो आगे। Area bounded by the straight line, x-axis and the lines. Y x-axis, that is y equal to 0, x is equal to 2, x is equal to 4. अनवी शॉर्टकट क्या लाइन ड्रॉ करने का, इंटरसेप्ट फॉर्म लिखेगी x plus 2y equal to 8, अनवी क्या आएगा x/8 plus 8/4, ऐसा जाएगा। कौन सा ये एरिया आएगा, हेलो दिस इज द एरिया, सिंपल है। फिर x इज फ्रॉम 2 to 4, व्हाट इज y dx, y की वैल्यू क्या आएगी रे, 8 minus x/2, करो इंटीग्रेट। अभी तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, 8x माइनस भाई आंसर भाई आ रहा है, करो। कितना फाइव आ रहा है, कैलकुलेशन बराबर है ना, फाइव आया क्या तुम लोगों का, नहीं उन्होंने बता दिया। डन, लिखित लिखना है देवांश, अगम इससे भी शॉर्टकट है कुछ, नहीं वही, हाँ y² इक्वल टू, देखो ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन पैराबोला है, अगर डायग्राम ड्रॉ करना है तो करेंगे, बट विदाउट डायग्राम भी आप कर सकते हैं। देखो करो जल्दी निकालो आंसर, y² इक्वल टू 2x वाला पैराबोला, पहले ये y² इक्वल टू समझो सम 4ax, तो शिफ्ट हो जाएगा, कितना शिफ्ट हो जाएगा ये पैराबोला, देखो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन y माइनस के स्क्वायर पता रहने दो, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, इसको शिफ्ट किधर किया तो कहां पे शिफ्ट होता है वो, एच के, न्यू वर्टेक्स विल बी एच के,
तो अभी मुझे बताओ इस पर, अभी तो प्रॉब्लम तो हम सॉल्व ही करेंगे, बट मुझे बताना क्या है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट। कैलकुलेशन आपने किया होगा, कुछ लोगों का आंसर भी आया, कितना आंसर आया है? 16/3 आ रहा है। ओके, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पे 2 कॉमन लिया, अभी तो क्या होगा, एक्स प्लस हाफ होगा। इधर कुछ नहीं, इसका मतलब ये y माइनस 0 है, समझ में आ रहा है? तो y माइनस 0 स्क्वायर ऐसे करो आप, मीन्स अगर आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आया शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, तो इस फॉर्म में लिखो, तो आपको समझ में आएगा ये पैराबोला है किधर, इसका वर्टेक्स क्या है, डायग्राम दिखना चाहिए अपने को। 2 टाइम्स x माइनस ऑफ माइनस हाफ, तो ये पैराबोला का वर्टेक्स क्या हो गया एच के माइनस हाफ कॉमा, तो ये क्या ए कंसेप्ट सही है क्या? ठीक है, आप इन बिटवीन एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बोला है, एक दूसरे में पुट करो, समझो आपको डायग्राम ड्रॉ करने को नहीं आया तो क्या करेंगे आप, इसकी y की वैल्यू एक दूसरे में पुट करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चलेगा, दो कर्व का क्या करो, सब्ट्रैक्शन करो, ये y इक्वल टू ओ वाई इक्वल टू, और एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। मींस आपको कंपल्सरी नहीं कि डायग्राम में दिखना चाहिए, मुझे कंसेप्ट बताना, इसकी वजह से मैं डायग्राम दिखा रहा हूं, एट द एंड आंसर आपको लाना है, भले तरीके आपके अलग अलग रहेंगे। कुछ लोगों को नहीं दिखता पैराबोला अलग, क्या करेंगे वो, एक दूसरे में पॉइंट ऑफ, ये एरिया बिटवीन द एरिया बिटवीन टू कर्व्स बोल रहे हैं, इसका मतलब एक दूसरे को तो इंटरसेक्ट होंगे दो कर्व, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, हमने ऐसे क्वेश्चन देखे, एरिया बिटवीन टू कर्व्स क्या करते हैं हम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, वही ट्रिक इधर यूज करो। आप क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ y, x माइनस 1, बराबर ना, x माइनस 1, ये माइनस y उधर गया, x माइनस 1 बराबर, y इज x माइनस 1, आप इसमें डालो, विल हैव टू वैल्यूज ऑफ x, बराबर, दैट इज अपर लिमिट लोअर लिमिट पता चला, और दोनों का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, ये y इक्वल टू कर तुम्हारे पास क्या है, x माइनस 1, और ये y इक्वल टू कर क्या है तुम्हारे पास, रूट ऑफ, मीन्स आपका काम हो जाएगा, आपको बहुत डेप्थ में कर आना ही चाहिए, ऐसा नहीं है, व्हेन वी हैव एरिया बिटवीन टू कर्व्स। अभी मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि ये कर किधर जाता है, ठीक है, इसका क्या हो गया फिर, ये पैराबोला का वर्टेक्स माइनस हाफ कॉमा 0, तो ये शिफ्ट हो जाएगा, ये पैराबोला, और माइनस हाफ कॉमा 0 मीन्स कहां पे आएगा, ये पैराबोला इधर जाएगा, है ना, माइनस हाफ कॉमा मीन्स एक्सिस उसका वही है, बस उसका 0 0 से शिफ्टिंग किधर हो गया, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और उसके बाद दूसरी लाइन क्या है, x by 1 plus y by minus 1, 1 and minus 1, x is 1, y is minus 1, अभी मैंने ये इधर छोटा चाहिए था बट बड़ा किया, तो 1 and minus 1, तो मे भी वो लाइन ऐसी जा रही है, ऐसा समझो, इधर उसका क्या है -1 और इसका क्या 1, और ये एरिया पूछा है तुम्हें, ऐसा समझ लो, समझा क्या? अभी क्या करेंगे फिर, अपने के पास x के लिमिट पता है, तो आप x के लिमिट देखेंगे किधर है, कहां से कहां तक है, ये आपको पॉइंट्स पता चलेंगे, तो दो तरीके से कर सकते हैं आप, एक पहले चीज क्या करो, एक दूसरे में पुट करो, किसने कंप्लीट किया क्या, हाँ, x के लिमिट क्या है, x के वैल्यू क्या है 0,4, ठीक है चलेगा, एक बार मैं चेक करता हूं मेरे पास आंसर कैलकुलेशन क्या है, 17 ना, इस कर को देख के क्या लग रहा है तुम्हें, एक्स एक्सिस बाउंड्री लिया तो पार्ट्स बनेंगे ना, अरे एक्स एक्सिस पार्ट लिया एक्स के लिमिट, तो अपने को प्रॉब्लम क्या होगा, दो एरिया निकालने पड़ेंगे, अगर आपने वाई एक्सिस बाउंड्री लिया तो आपको बस वाई के लिमिट क्या लिखने पड़ेंगे, तो इस केस में वाई के लिमिट, आप कैलकुलेशन बाद में करो क्योंकि मेरा अभी टाइम खत्म हो रहा है, मेरे पास कैलकुलेशन है y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3 तक आना है, क्योंकि उन्होंने एरिया बाउंडेड बाय कर्व में आप एक दूसरे में पुट करो, y के लिमिट्स क्या रहे तुम्हारे, इज इट 1 to 3, चेक करो y के वैल्यूज क्या रहे, -1 to 3, ओके -1 to 3 करेक्ट, इधर y -1 आ रहा है और इधर y 3 आ रहा है, कर्व का नेचर समझ में आया टेंटेटिवली कैसा है, तो y के लिमिट -1 to 3, इधर क्या लिखना है x इज इक्वल टू, तो पहला कर क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू बोलो y प्लस 1, अपर कर कौन सा भी ले सकते हैं, ये अपर कर, अभी y एक्सिस बाउंड्री लिया तो अपर कर ये साइड का होगा ना, y प्लस 1, और दूसरा कर क्या आएगा, x इज इक्वल टू बोलो, व्हाट इज x इज इक्वल टू, बोला रे y स्क्वायर माइनस अपॉन
ठीक है, ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे, इसका आंसर आता है 16/3। एटलीस्ट हिंट लिख के ले लो। तो आपने इस केस में मुझे y एक्सिस बाउंड्री क्यों लेना है, क्योंकि मैंने x एक्सिस बाउंड्री लिया तो मुझे अलग लिमिट लेने पड़ेंगे। तो सिंपल कौन सा एक्सिस है यहाँ पे, y एक्सिस, y के लिमिट -1 to 3। आज के सेशन में इधर रुकता हूं, 17 तक हमारे सम हुए हैं, आपको आगे 26 तक ही जाना है। अगर आपको लगा नहीं सर सम जरा अलग है, अपने से नहीं हो रहे, तो कल हाफ आवर टाइम स्पेंड करेंगे। ऐसा हुआ नहीं सर अपने को अच्छी तरह से आए, तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, आप आगे के सम करके आएंगे कल के लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू। और ऑफलाइन आना, अभी जो ऑनलाइन कर रहे हैं ज्यादा लोग।